क्या कुरान या इस्लाम में जबरदस्ती मुसलमान बनाने की आज्ञा दी है? जय जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से नए आशीर्वाद और साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम इस्लाम धर्म की मूल आस्थाएं विषय पर विशेष लेख मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी की कलम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तौहीद अद्वैतवाद का सिद्धांत विषय पर मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला विश्वास यह है कि अल्लाह पर ऐसी आस्था रखना कि वह अल्लाह अकेला है, उसका कोई साझीदार नहीं, वह अद्वितीय है, उसकी सत्ता, उसके गुण तथा कर्म में कोई उसके समान नहीं है, वह स्वतः है, अनादि है, अनंत और अविनाशी है, उसी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, वह जिंदा, सुनने वाला, देखने वाला है, न कोई उसकी तरह है, न कोई उसके बराबर है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, वह किसी काम के लिए किसी का मोहताज नहीं, प्रकृति और जीव भी अपने आप नहीं है, उनको भी अल्लाह ही ने उत्पन्न किया है, उसी ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, जिन, इंसान और तमाम जीव जंतुओं को पैदा किया है, वही रोजी देने वाला, तमाम दुनिया का मालिक है, वही मारता और जिलाता है, अर्थात उसी की आज्ञा अनुसार सब कुछ होता है, वह न खाता है, न पीता है और न सोता है, वही रोगी को अच्छा करता है, वही तकलीफों को दूर करता है, वही स्वयं हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सभी उसके मोहताज हैं, वह किसी का मोहताज नहीं और न उसे किसी चीज की जरूरत है, वही अकेला पूजा, उपासना, इबादत और प्रार्थना का अधिकारी है, बाकी सब उसके पुजारी और उपासक है, चाहे वह कैसा ही गुणवान और कीर्तिमान हो, वह अल्लाह, पिता, पुत्र, पति, पत्नी जैसे संबंधों से मुक्त है। ऐसा बंधन अल्लाह की महानता और पवित्रता के विरुद्ध है, वही निगहबानी, रक्षा करने वाला तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अद्वितीय है। रिसालत, ईश, दूतत्व, विश्वास, सर्वप्रथम अपने और सारे ब्रह्मांड के पैदा करने वाले मालिक अल्लाह पर आस्था रखने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम संदेष्टा मानते हुए अपने आप को अल्लाह का बंदा, भक्त मानना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व के सभी ईशदूतों पर आस्था रखते हुए आप पर अवतरित पवित्र कुरान को अंतिम विधान मानना, अल्लाह की ओर से अवतरित ईशवाणी या धर्म ग्रंथों पर विश्वास। अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्व बहुत से संदेश वाहकों को भेजता रहा, जिन पर ईशवाणी भी अवतरित करता रहा, परंतु अंतिम महादूत पर अवतरित पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान जो संशोधन से पाक है और अब क़यामत तक यही पूर्ण विधान रहेगा, जिसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ओर से जिस प्रकार दिया था, उसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूर्ण रूप से तमाम इंसानों तक पहुंचा दिया है। अल्लाह के फरिश्तों, देवदूतों पर आस्था, इस बात पर आस्था रखना कि जिस प्रकार अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया, उसी प्रकार फरिश्तों, देवदूतों को भी उसी ने अपनी शक्ति से पैदा किया। अतः ईश्वरी वाणी पवित्र कुरान को भी अल्लाह ने अपने एक सर्वश्रेष्ठ फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित किया। तकदीर पर आस्था, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की ओर से होती है, वह आइंदा भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को जानता है। कयामत और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर आस्था, इस बात पर आस्था रखना कि यह सृष्टि अनादि और अनंत नहीं है, इसे एक दिन नष्ट कर दिया जाएगा, फिर जिस प्रकार अल्लाह ने इस सृष्टि की रचना की थी, उसी प्रकार वह अपनी इच्छा शक्ति से एक नई सृष्टि की रचना कर देगा, और जब से सृष्टि की रचना हुई तब से अंत तक के सारे मनुष्यों को जीवित करके उनके कर्मों का हिसाब लेगा और उनके कर्मों के अनुसार जन्नत स्वर्ग देगा या जहन्नुम नरक में डालेगा। इस्लाम के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? इस्लाम के बुनियादी 5 आधार हैं जिन पर विश्वास रखते हुए उस पर अमल करना फर्ज अत्यंत अनिवार्य है, जिसके प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अनुवाद: अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना इबादत के योग्य नहीं और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल संदेष्टा हैं। नमाज अर्थात दिन रात में 5 बार नियमित समय पर अल्लाह की इबादत उपासना करना, जिस प्रकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ज़कात अर्थात धर्मदान हर उस व्यक्ति पर प्रतिवर्ष जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, उस पर पूरी मालियत का 2.5% कुरान में दिए गए नियमानुसार दान करना है। रोजा अर्थात प्रतिवर्ष रमजान के महीने में पूरे महीने के रोजे हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज अति अनिवार्य है। हज जो अरब में स्थित मक्का नगर में अल्लाह के बने हुए घर काबा पर तक की जो यात्रा करने का सामर्थ्य रखता हो, उस पर हज करना अनिवार्य फर्ज है। प्रश्न: क्या कुरान या इस्लाम में जबरदस्ती मुसलमान बनाने की आज्ञा दी है? इस विषय पर मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि आज्ञा तो बड़ी बात है, अनुमति तक नहीं है। कुरान के सूरह बकरा आयत नंबर 256 में कहा गया है कि दीन धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो गुमराही से साफ साफ खुल चुकी है। इससे मालूम हुआ कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना कुरान के विरुद्ध है और इस ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और दिल से स्वतंत्रता पूर्वक अल्लाह के आदेशों को स्वीकार नहीं करेगा, वह हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। कुरान की इस पंक्ति के उतरने की घटना इस प्रकार है। एक मुसलमान के 2 बेटे ईसाई थे। उन्होंने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, मेरे बेटे ईसाई मत छोड़ने पर राजी, क्या मैं उनको बाध्य कर सकता हूँ? उस पर यह आयत उतरी और कहा गया, हरगिज नहीं कर सकते। इस आयत की व्याख्या में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कुरान के महान प्रमाणित आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि किसी व्यक्ति को इस्लाम में दाखिल होने पर विवश नहीं किया जा सकता। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं, खुदा ने दीन के कार्य को जबरदस्ती पर निर्भर नहीं किया, बल्कि अधिकार और अख्तियारात दे रखा है। इस प्रकार कुरान की और भी बहुत सी आयतों में जबरदस्ती किसी को इस्लाम स्वीकार करवाने से मना किया गया है। जैसे सूरह यूनुस आयत नंबर 108, सूरह कहफ आयत नंबर 29 व 31, सूरह काफिरून आयत नंबर 6, सूरह यूनुस आयत नंबर 99, 41, 100, 108, बनी इसराइल आयत नंबर 7, सूरह जासिया आयत नंबर 14, सूरह मायदा आयत नंबर 92, सूरह शूरा 48, सूरह गाशिया 22। अतः यदि कोई व्यक्ति कुरान के खिलाफ कार्य करता है तो वह अपने स्वार्थ के लिए करेगा, उसका इस्लाम या मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच पे गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है, उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।